वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद है आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा सा सैड हूँ, बल्कि बहुत ज़्यादा सैड हूँ। तो दिल किया आज ना आप लोगों के साथ, क्योंकि मतलब आप लोगों के साथ मैं अपना थोड़ा दुख भी शेयर करना चाह रही थी। वो इस वजह से क्योंकि पहले मुझे लग रहा था कि मुझे नहीं करना चाहिए। आप लोग ये ना समझें कि पता नहीं क्या इन स्टोरीज़ लेके बैठ गई और क्या हमारे साथ जो है वो शेयर करने लग गई है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि देखें, जब हम लोग यूट्यूब पे अपनी फैमिली के साथ अपनी खुशियाँ जब शेयर करते हैं तो हम अपने गम भी तो शेयर कर सकते हैं ना उनके साथ। तो फिर आज जो है ना ये मेरी वीडियो इसी हवाले से है। आज मैं थोड़ा सा आपको अपने जर्नी के बारे में बताऊंगी जो मैंने अपने फादर के बगैर गुजारी है, कि किस तरह का वो पीरियड था, कैसा टाइम पीरियड था, किस तरह से वो वक्त गुजारा, कितनी देर होगी उनकी डेथ को। तो ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो आप लोग सुन लीजिएगा, या फिर अगर आपको अच्छी ना लगे तो आप जा भी सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, जो भी। लेकिन बस ये सिर्फ आपके साथ शेयरिंग है और कुछ भी नहीं है। आप लोगों के साथ सिर्फ अपनी कुछ जो ज़िंदगी की जो वाक़यात हैं वो मैं शेयर करना चाह रही हूँ, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप इसको गलत नहीं दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ये सब कुछ हुआ। अच्छा जी, कुछ दिन पहले जो है मेरे चाचा की डेथ हुई थी, और जो है ना मैं उसी वजह से बहुत ज़्यादा सैड थी। इन्हीं दिनों में ना मतलब मुझे अपने बाबा की इतनी याद आई ना, क्योंकि उनको गुजरे हुए तकरीबन 27 साल हो गए हैं। लेकिन जब उनकी डेथ हुई है ना, तो उनमें मुझे ना अपने फादर नज़र आते थे, यानी इनकी मेरे ना बाबा से बहुत ज़्यादा शक्ल मिलती है। तो इस वजह से जो है ना, जब उनकी डेथ हुई है ना, तो मुझे उनकी याद बहुत ज़्यादा आई। काफ़ी दिन हो गए हैं, मेरा व्लॉग बनाने को भी दिल नहीं कर रहा था, कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था। स्पेशली मतलब व्लॉग बनाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। बाकी तो ज़्यादा घर के काम शाम वो तो हो ही रहे हैं। लेकिन फिर मैंने आज सोचा चले मैं अपनी फैमिली के साथ कुछ अपना दिल का बोझ हल्का कर लूँगी ना, तो शायद जो है वो मैं ठीक हो जाऊँगी। तो हुआ कुछ यूँ था, मेरे फादर को ना गुजरे हुए तकरीबन 27 साल हो गए हैं, ठीक है। और ना मेरा सबसे छोटा जो भाई है वो उस वक्त था 2 माह का बस। और मैं उस वक्त जो है ना 2 क्लास में थी। मेरे जो बड़े भाई हैं, मुझसे एक बड़े भाई हैं, बाकी जो 2 छोटे भाई हैं, और इस तरह से यानी हम 5 बहन भाई हैं, 2 बहनें हैं, 3 भाई हैं। एक भाई मुझसे बड़े हैं, बाकी हम छोटे हैं। तो हुआ कुछ यूँ था कि जब उनका ना यानी 1 अप्रैल को ना मेरे भाई की बर्थ हुई थी, और उसी दिन ही जो है ना कॉल आई। हमारे घर बीटीसेल नहीं था, ताइमी की तरफ था। तो वहाँ पे कॉल आई कि जो है ना आप यानी इलियास मेरे बाबा का नाम है, उनका यानी नाम लिया किसी ने कॉल पे। उन्होंने कहा कि जो है ना उनकी डेथ हो गई है, उनका एक्सीडेंट हुआ है बहुत सवेर, तो वो यानी उनकी डेथ हो गई है। तो मेरी ताइमी ने सुना था वो फ़ोन, उन्होंने जो है वो किसी को नहीं बताया। उन्होंने मतलब मेरी अम्मी को तो बिल्कुल नहीं बताया था, क्योंकि मेरे भाई की बर्थ हुई थी, तो ज़ाहिर है मेरी अम्मी उस कंडीशन में नहीं थी कि ये जो है वो खबर सुन सकती हैं। तो ताई अम्मी ने जो है वो मेरे ताया अब्बू को बताया, फूफा को बताया, ये सबके साथ डिस्कस किया। बाद में जब सारे परेशान थे, ज़ाहिर है सबको था कि पता नहीं क्या हो गया। लेकिन शाम को जो है ना यानी मेरे बाबा घर आ गए, बिल्कुल ठीक ठाक थे। यानी वो किसी ने अप्रैल फुल मनाया था। लेकिन वो कौन था, वो बंदा क्या, यानी किसने वो कॉल की थी, किसी को आज तक कोई पता नहीं है। वो कॉल आई है, और उसके बाद जो है ना मेरे बाबा जो है वो बिल्कुल शाम को यानी ठीक ठाक घर वापस आए हैं। और अम्मी को बाद में फिर बताया गया था कि इस तरह कॉल आई थी। यानी अप्रैल फुल किसी ने मनाया था, 1 अप्रैल था। आपको पता है लोग मजाक भी करते हैं, लेकिन शायद किसी ने वो मजाक किया था। लेकिन खैर वो तो एक कॉल थी, सब कुछ ख़त्म हो गया। मतलब वो चीज़ इग्नोर होगी, ठीक है, वैसे ही जो है ना ज़िंदगी चलती रही। लेकिन ठीक 2 माह के बाद 1 जून को मेरे बाबा का जो है ना एक्सीडेंट हो गया था। ठीक उसी तरह जिस तरह बताया गया था कि ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ही सवेर हुआ है। अम्मी बताती हैं कि उनको हॉस्पिटल ले गए थे, हॉस्पिटल लेके गए, और यहाँ पे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। उनके साथ ना मस्जिद इमाम भी थे, वो भी साथ ही थे, और उनकी तो मौके पे डेथ हो गई थी। लेकिन मेरे बाबा जो हैं, मेरे वालिद साहब, वो भी यानी एक्सीडेंट बहुत सवेर था, लेकिन चोटें वगैरह आई थी, लेकिन अभी उनकी सांस चल रही थी। उनको लाहौर जना हॉस्पिटल में ले गए थे, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चलता रहा। 2-3 दिन जो है उनका ट्रीटमेंट चला, लेकिन उसके बाद जो है वो उनकी डेथ हो गई, क्योंकि बहुत सवेर चोटें आई थी उनको। मैं उस वक्त जो है ना 2 क्लास में थी, भाई जो है वो मेरे 3 क्लास में थे। यानी हम दोनों का ना 1.5 साल का जो है ना डिफरेंस है। तो मतलब मुझे आज भी उनका चेहरा याद है, जिस तरह से उनको चोटें आई हुई थी। उनके यहाँ पे एक साइड पे जो है ना सारा बहुत ज़्यादा चोटें आई हुई थी।
सॉरी, थोड़ा इमोशनल हो गई क्योंकि मुझे जब वो चेहरा याद आता है ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो खैर मतलब उनकी डेथ हो गई। तो मुझे और भाई को तो थोड़ी थोड़ी होश है, हमें पता है। बाकी बहन भाई ज़रा छोटे थे। और जो ज़िशान है, शानी, वो तो बिल्कुल ही छोटा था, 2 माह का था बस। उसको तो पता ही नहीं है बिल्कुल भी बाबा का, बिल्कुल नहीं पता। और अम्मी के साथ ही वो अटैच था शुरू से, अम्मी का दुपट्टा नहीं छोड़ता था। तो खैर इसी तरह यानी ये था कि अबू ने अपनी ज़िंदगी में यानी हमारा घर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अपना था। यानी ऐसा नहीं था कि बाद में घर की टेंशन और इस तरह से। अबू की डेथ के बाद फिर सब ने अम्मी को कहा, क्योंकि वो यंग थी, बेशक हम 5 बहन भाई, अल्लाह ताला ने यानी उनको दिए 5 बच्चे, लेकिन जो है वो सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हुआ। मतलब 7 8 साल वो अपने हस्बैंड के साथ रहीं। और आपको पता है कि यानी अगर 20 22 23 साल की उम्र में लड़की की शादी हो जाती है, वो 7 8 साल अपने हस्बैंड के साथ रहती है, तो बाकी उम्र उसके पास कितनी है। मतलब वो यंग थी, उनके पास ऑप्शन थी। मेरे दादा ने उनको कहा कि अगर शादी करना चाहती हो अब चली जाओ, बच्चों को हम पाल लेंगे। लेकिन मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं, मैं जो है अपने बच्चों को खुद पालूंगी। अच्छा, मेरे अब्बू जो हैं वो अपने कहने के कारोबार के सिलसिले में ही गए थे। और कुछ ईंटें वगैरह लेनी थी। मतलब हमारे घर के साथ ही जो है ना उन्होंने अपने वो फैक्ट्री था कोई, मतलब पंप वगैरह बनाते थे, इस तरह का कारोबार था। तो वो माशाल्लाह बहुत मेहनती थे, बहुत मेहनती थे। और अपनी ज़िंदगी में माशाल्लाह शादी के बाद उन्होंने घर भी बनाया, कारोबार भी वो सेट कर रहे थे। और इसी सिलसिले में जो है ना वो बाज़ार जा रहे थे। जो इमाम मस्जिद, उनके साथ काफ़ी दोस्ती थी, उनके साथ जा रहे थे वो। तो वो लोग जब गए हैं तो रास्ते में जो है ना इनका इस तरह से एक्सीडेंट हो गया। खैर अल्लाह ताला की मानत थी, अल्लाह ताला उनको ले गए अपने पास, बुला लिया उन्होंने। लेकिन उसके बाद फिर जो हम लोग ना काफ़ी छोटे थे। औलाद यानी माँ बाप किसी भी एज में ज़ाहिर बात है कि बहुत अहम होते हैं। कोई भी एज ऐसी नहीं होती कि जिसमें हमें माँ बाप की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जिस एज में वो गए थे ना, उस एज में हम लोग के, जब हम लोग बहुत छोटे थे, हम लोग बहुत छोटे थे। तो मतलब हम लोग ना उसी वक्त, मैं और मेरे भाई ना बहुत सेंसिटिव हैं। तो मतलब हम लोग हर चीज़ को समझते थे कि हमारे बाबा की डेथ हो गई है। और अम्मी जो है ना, आप यकीन करें, इतनी सब्र वाली मैंने खातून जो है ना अभी तक मैंने नहीं देखी। मैं इस वजह से नहीं कह रही कि मेरी मदर है। मतलब उन्होंने बहुत से क्राइसिस देखे, बहुत मुश्किलात देखी अपनी ज़िंदगी में। और लेकिन हम लोगों ने भी सब्र किया। इस तरह से था कि मेरे जो ताया अबू, छोटे ताया अबू हैं ना, उनके पास यानी अब्बू की मशीनें थी। जो सारा वो सेटअप जो उन्होंने करना था, वो मशीनें उनके पास थी। वो इस तरह से करते थे कि अपने यानी जो कारीगर थे उनको, मतलब वो उन्होंने उनसे वो उस मशीनों से वो काम लेते थे। और उनकी जो मुआवजा होता था वो यानी हमें भी जो है ना वो इस तरह देते थे। यानी इस तरह से हमारा जो है ना वो सर्कल चलता था। लेकिन आपको पता है कि, पता होगा जिनके वालिद नहीं है, या अल्लाह ना करे ऐसा किसी के साथ हो, मतलब ऐसा था कि ठीक है गुजारा हो रहा था, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बहुत अच्छा वक्त भी गुजरा। लेकिन बहुत सी ख्वाहिशात ऐसी थी कि जब वालिद होते हैं ना तो औलाद को टेंशन नहीं आती है। क्योंकि जो बाप होता है ना, वो आपके सर का साया होता है। मतलब बेटों के एक मान होता है कि हम अपने बाबा से ये ख्वाहिश करेंगे, ये चीज़ मांगेंगे। हम लोगों ने बहुत से ख्वाहिशात को मारा। मेरे जो बड़े भाई हैं उन्होंने भी बहुत कुर्बानियाँ दी, बहुत कुछ जो है उन्होंने बर्दाश्त किया, सहा। लेकिन ये था कि अल्लाह का शुक्र है, अम्मी ने हमें ना कभी भी पढ़ाई से, मतलब जितने मर्ज़ी मुश्किल हालात थे, वो आप यकीन करें इतने पैसों में भी ना वो इतना मतलब मैनेज करती थी ना। मुझे हमें अच्छे स्कूल में पढ़ाया। हाँ, उसमें ये था कि मैं जामिअतुल मिनात, जो लोग यहाँ गुजरावाला में हैं उनको पता होगा, जामिअतुल मिनात बहुत अच्छा स्कूल है, सेमी गवर्नमेंट स्कूल है, गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है। वहाँ पे सिर्फ गर्ल्स पढ़ती हैं। तो वहाँ पे जो है ना मेरा एडमिशन हुआ। मेरी ख्वाहिश थी मैं वहाँ पढ़ूँ, मेरी अम्मी ने वहाँ मेरा एडमिशन करवा दिया। लेकिन फ़ीस हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो वो क्या किया कि मैंने ना अपने टीचर से बात की। उन्होंने मुझे कहा कि सब आप ऐसा करो कि आप ना एप्लीकेशन लिख दो इस फ़ीस माफ़ी की। हम लोग ज़्यादा स्टूडेंट थे, हम लोगों को ये सिखाया जाता था फ़ी कंसेशन या वो फ़ीस माफ़ी की जो उर्दू में कह लें। तो मैंने ना वो दरख्वास्त यानी खुद लिखी, मैंने अपनी टीचर को दी। वो तो मेरी फ़ीस माफ़ होगी, सिर्फ 100 देते होते थे। मतलब हर साल में वो एप्लीकेशन लिखती थी, हर साल जो है ना वो इस तरह से एप्लीकेशन जो अप्रूव हो जाती थी। और इस तरह से मैंने अपना मैट्रिक कंप्लीट किया। अपने छोटे बहन भाइयों के लिए भी, भाई तो मेरे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े थे, और अपनी छोटी बहन के लिए मैं हर साल इसी तरह एप्लीकेशन लिखा करती थी। तो इसी तरह, और जब मैं कॉलेज में एडमिशन लिया तो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में लिया। वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बीए अपना पास किया। और उन्हीं जो है ना उसी दौरान फिर मैंने जो, अभी मेरा बीए का जो है रिज़ल्ट नहीं आया था, तो मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी।
तो इस तरह से है कि मेरे भाई ने भी बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। उनका दिल करता था कि मैं जो है ना आगे पढ़ूँ, लेकिन वो नहीं पढ़ सके थे। वो जो है क्योंकि वो सबने भी कहा कि चलो अब ये जवान हो गया, सेकेंड ईयर में थे वो, तो सबने कहा कि वो जवान अपने बाबा की जगह को जो है ना उसको संभालना चाहिए। भाई ने जो अपनी स्टडी को एक साइड पे किया, उन्होंने समझा इस चीज़ को, और बस तब से जो अपने घर की जिम्मेदारियों को संभाल लिया। ये छोटे बहन भाई सब लोग माशाल्लाह बहुत सेंसिटिव हैं, मतलब वो हालात के कुछ समझते थे, फजूल खर्चियाँ नहीं थी, कोई एक्स्ट्रा ख्वाहिशात नहीं थी। लेकिन मेरी अम्मी जो है, कभी इत्तेफाक हुआ तो मैं ज़रूर मिलवाऊँगी, आप लोग देखिएगा कि वो बहुत सादा और बहुत ही साफ दिल की मालिक हैं। बहुत अच्छी तरबियत की उन्होंने हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे और उनका साया हमारे सरों पर हमेशा कायम रखे। तो बताने का मकसद ये है कि बाप के बगैर ना ज़िंदगी गुजर तो जाती है, लेकिन बहुत से मौके ऐसे आते हैं जहाँ पे इंसान अपनी ख्वाहिशात को दबा देता है। मैं ये नहीं कहती कि हमने बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख लिए थे, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें आती हैं कि जिसको हम लोगों ने वहीं अगर निकलती थी दिल से कि मतलब हमारी ये चीज़ पूरी हो, तो हम लोग उसको वहीं पे रोक लेते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी ने हमारा साथ दिया, हमें पढ़ाया लिखाया। आज माशाल्लाह सब अपनी अपनी जगह पे स्टैंड है, और सिर्फ अपनी वालदा की वजह से, उनकी सपोर्ट की वजह से। वो खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्हें हमारा भरपूर साथ दिया कि हम जो करना चाहते थे वो हमें करने दिया। अपनी फैमिली में फ़र्स्ट टाइम मैंने ये जॉब स्टार्ट की थी, लेकिन उस जॉब से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी बहुत सी ख्वाहिशात जो मैं चाहती थी, कुछ छोटी छोटी जो हमारी ख्वाहिशात होती हैं, वो मैंने पूरी की। और अब अल्लाह अल्लाह का शुक्र है, शादी के बाद बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत अच्छे हस्बैंड है, अल्लाह ताला ने औलाद भी बहुत अच्छी दी है, एक बेटा है एक बेटी है। वक्त गुजरता जाता है, लेकिन कुछ लोगों की कमी कभी पूरी नहीं होती। यहाँ पे एक पोइट्री है जो मैं अक्सर सुनती हूँ, वो मैं आज आपको भी सुनवाना चाहूँगी। आप भी मेरे दुख में मेरे साथ शरीक हो जाए। कुछ दिन और ठहर जाते ना बाबा, कुछ दिन और ठहर जाते ना बाबा, यूं अचानक ना जाते ना बाबा। किसी के नाम पर तेरे घर की शहजादी कहलाऊंगी, अपनी गुड़िया को क्यों अकेला कर गए बाबा। तुम जो थे तो ना था करीब कोई दर्द मेरे, मुझको पहले अकेला तो रहना सिखा देना बाबा। राह तेरी तकता रहेगा उम्र भर वरना, राह तेरी तकता रहेगा उम्र भर वरना। दिल नहीं मान रहा, दिल को यकीन दिलाओ ना बाबा। अगर फैसला यही था कुदरत का, तो मुझे भी साथ ले जाते ना बाबा। कुछ दिन और ठहर जाते ना बाबा, कुछ दिन और ठहर जाते ना बाबा। ये पोइट्री है जो मैं अक्सर ना, कभी मुझे याद आ रही हो तो मैं ये सुन लेती हूँ। आप लोग भी कहते होंगे कि क्या हमें रुला दिया। खैर आप लोग से एंड पे यही कहूँगी कि आप लोग मेरे वालिद साहब के लिए दुआ कीजिएगा। मैंने ये वीडियो कोई भी हमदर्दी के लिए नहीं बनाई थी कि हमदर्दी के दिन गुजर गए। अब तो हम लोग माशाल्लाह जवान है, सब शादीशुदा है, 2 भाइयों की शादी करनी है माशाल्लाह, सब यंग है, अपनी अपनी जगह पे सब सेटल है माशाल्लाह से। सिर्फ थोड़ी सी आपको स्टोरी बताई कि मतलब हर इंसान के पीछे ना कोई स्टोरी होती है हर इंसान की ज़िंदगी में। तो मेरी ज़िंदगी में ये एक दुखी स्टोरी थी। आप लोग मेरी वालदा के लिए दुआ कीजिएगा बहुत ज़्यादा, मेरी पुप्पो के लिए जो जिनकी डेथ हो गई है, मेरे चाचू के लिए, सब के लिए दुआ कर दीजिएगा, मेरे लिए यही बहुत है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।